यह चैनल केवल उन साधकों के लिए है जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय प्राचीनतम गूढ़ से गूढ़ विद्याओं के सही ज्ञान से साधकों को अवगत कराना है। नमो भगवती। आप सभी साधक में से किसी एक साधक ने किन्नरी साधना के विषय पर जानकारी देने को कहा था, तो आज मैं आप सभी को इसी साधना के विषय में जानकारी दूंगा। थोड़ी बहुत किन्नरियाँ, इनके बारे में आप सबने सुना ही होगा और गूगल पर पढ़ा भी होगा, यूट्यूब में इनकी साधनाओं के विषय में वीडियो भी देखे होंगे। आप सभी ने इनके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा और सुना भी ज़रूर होगा। तो आज का विषय भी हमारा यही है, किन्नरियाँ। किन्नरियाँ माँ आदिशक्ति की शक्तियों में से एक शक्ति है। किन्नरी जो रूप, सौंदर्य, रस से परिपूर्ण, संगीत में निपुण तथा शिव और शक्ति के साधकों को शीघ्र सिद्ध होकर पूर्ण रूप से उनका कायाकल्प करती है। किन्नर योनि में जो कन्याएं और महिलाएं होती है उन्हें किन्नरी के रूप में जाना जाता है और ये किन्नरियाँ कला एवं नृत्य के द्वारा देवताओं का भरपूर मनोरंजन करती है। इसके साथ ये किन्नरियाँ विभिन्न प्रकार की सिद्धियों में भी निपुण होती है, जिसके माध्यम से ये अपने साधकों की अनेकों कामनाओं की पूर्ति सरलता से करती है। किन्नरी साधना के विषय में हमारे प्राचीन तंत्र ग्रंथों में बेहद वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार किन्नर जाति के लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और ये लोग अपने अनुपम तथा मनमोहक सौंदर्य के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। किन्नर और किन्नरियों को मृदुभाषी तथा गायन में निपुण माना गया है। तंत्र ग्रंथों में भी किन्नरियों को विशेष स्थान दिया गया है और किन्नरियों में रूप परिवर्तन करने की अद्भुत कला होती है, जिसके माध्यम से वे अपने रूप का परिवर्तन कर लेती है। यह बात सच है कि किन्नरियाँ अत्यधिक शीघ्रता से सिद्ध होती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि ये 1 या 2-3 दिन में आपको सिद्ध हो जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 1-2-3 दिन में आपको किन्नरी सिद्ध नहीं होगी। इसके लिए आपको 11 दिन की मेहनत करनी पड़ेगी, कईयों को 21 दिन की भी और कईयों को 41 दिन की। जितनी आपकी ऊर्जा का स्तर होगा उस स्तर के हिसाब से आपको इस साधना में समय लगेगा सिद्ध होने में। इसलिए आप सभी कोई भी साधना करें उससे पहले आप सभी अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएं और उसमें वृद्धि करें, ताकि वे सभी साधना आपको शीघ्रता से सिद्ध हो सके। क्योंकि कोई भी साधना आप करो उसमें थोड़ी बहुत मेहनत तो ज़रूर लगेगी और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप सब थोड़ी बहुत मेहनत तो कर ही लेंगे, अपने जीवन का थोड़ा बहुत समय तो निकाल ही लेंगे साधनाओं के लिए, क्योंकि साधना तो समय मांगेगी। जितना ज़्यादा आपका मंत्र जाप की ऊर्जा होगी उतनी जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और साधना तभी सिद्ध होती है जब आप हट के साथ साधना करो। अगर आपके अंदर हट करने की क्षमता ही नहीं है तो आप साधना के क्षेत्र में कुछ कर ही नहीं पाओगे और आपके लिए साधना क्षेत्र बना हुआ ही नहीं है फिर। इसलिए जो भी करो आप हट के साथ करो कि मुझे वो प्राप्त करना है तो करना ही है, मुझे उसमें सफलता पानी है तो पानी ही है, फिर चाहे चीज़ें मेरे विपरीत ही क्यों ना हो, कठिन से कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, परेशानियाँ ही क्यों ना आए, पर मुझे वो सिद्धि करनी ही करनी है। जब आप इस तरह का हट करेंगे, इस तरह के हट के साथ साधना करेंगे, आपको निश्चित तौर पर ही सिद्धि प्राप्त होगी। किन्नरी साधना के विषय में बहुत सा डिटेल में बताना एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। हालांकि आगे भी मैं अन्य वीडियो बनाऊंगा जिनके माध्यम से आपको इस साधना के विषय में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती रहे कि किन्नरियाँ क्या है, किन्नरियों के साधना किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से हम किन्नरियों को सिद्ध कर सकते हैं इत्यादि बहुत से विषय हैं इनके बारे में। वो सी गोपनीय ऐसी जानकारियाँ हैं जिन्हें मैं आप सबको आने वाली वीडियो में साझा करूँगा आप सबसे। तो यहाँ अभी मैं किन्नरी साधना के थोड़े बहुत लाभ बता रहा हूँ। किन्नरी साधनाओं के द्वारा साधक को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। किन्नरियों से साधक को वरदान अति शीघ्र तथा सरलता से प्राप्त तो होता ही है और ये जीवन भर साधक के साथ रहती है और अपने साधक के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करती, एक सच्चा मित्र के रूप में उसके साथ रहती है। इनकी सिद्धि करने के बाद साधक का आंतरिक समौन और
आकर्षण में वृद्धि होती है, जिसके माध्यम से साधक के प्रति सभी लोग आकर्षित और सम्मोहित होने लगते हैं। इनके साधक को चिर यौवन की प्राप्ति होती है। भले ही आपकी आयु अत्यधिक हो जाए, परंतु आपके शरीर पर आयु का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। आप पूरे रूप से यौवन से भरपूर रहेंगे। ये अतिशीघ्र फलदायी और सिद्धि प्रदान करने वाली होती है एवं सरलता से सिद्ध होती है, और सिद्ध होने पर साधक व साधिका के जीवन पर्यंत जो भी चाहते हैं वे उन्हें वह सब कुछ प्रदान करती है और साधक साधिका की आज्ञा का पालन करती है। साधक व साधिका के जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनाती है, जिससे साधक व साधिका को अक्षत धन की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती है। शारीरिक सुख, अन्न, वस्त्र, मानसिक संतुष्टि एवं स्थायी संपत्ति किन्नरियाँ अपने साधक को प्रदान करती है। किन्नरियाँ समय समय पर अपने साधक व साधिका को एक उत्तम सलाहकार के रूप में सलाह प्रदान करती रहती है, और कब उसे क्या करना है यह सब वह समय समय पर स्पष्ट करती रहती है, जिससे साधक का जीवन अत्यधिक सरल हो जाता है। यदि किसी भी प्रकार की विपत्ति साधक के जीवन में आने लगती है तो ये किन्नरियाँ तन मन धन से उसमें साधक की सहायता करती है। इनकी सिद्धि के बाद साधक के समस्त रोग, ताप, दोष आदि दूर हो जाते हैं और उसको सौंदर्य की प्राप्ति होती है और उसका सौंदर्य दिन प्रतिदिन वृद्धि करने लगता है। किन्नरियाँ विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत होती है और नृत्य में तो ये श्रेष्ठ मानी गई है। यदि साधक किसी भी प्रकार की कला के क्षेत्र में होता है तो ये उस कला के क्षेत्र में श्रेष्ठतम व लोकप्रिय और अद्वितीय बना देती है, जिससे साधक अपने जीवन में अपार यश, सम्मान, प्रसिद्धि व कीर्ति को प्राप्त कर लेता है। और किन्नरी सिद्धि साधक वाक्चातुर्य में भी निपुण होता है। उसको बात करने की तरीका ही अलग होता है, बात करने की कला में भी निपुण होता है वो। ये कुछ किन्नरी साधना के लाभ थे। हालांकि साधना के बहुत सारे लाभ हैं जो कि आपको मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। आने वाली वीडियो में मैं आप सबको इस साधना के और भी लाभ बताऊंगा और भी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सबके लिए नमो भगवती।